स्कोरर मित्र केतन पाटील, पहिली 2 षटकं असतील ती पॉवर प्लेची षटकं असतील. दोन्ही संघाचा एक प्रतिनिधी येऊ द्या. पहिलाच चेंडू घेऊन आलता श्रावणी स्पोर्ट्स संघाकडून. वैभव अंबुकर, एक अतितटीचा रोमहर्षक सामना हा सुद्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उरेल हीच अपेक्षा करून हा चेंडू पहिला पाहूया. यावेळेस मात्र चेंडू बॅटची खालची कडा घेऊन जातोय. फलंदाज या चेंडूवर एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु जो अनुमान किंवा जो अंदाज या चेंडूवर वर्तवला होता फलंदाज. पुन्हा एकदा विनंती असेल एक प्रतिनिधीची, फलंदाजाचं नाव कळत नाहीये. पप्पू. हा चेंडू अखोटोप्याच्या किंचितचा होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. नक्कीच चेंडू थोडासा नवीन असल्या कारणानं कार्पेटच्या आधारानं जातोय चेंडू डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. तोपर्यंत 1 धाव मिळते संघाला, 1 धाव मिळते पप्पूला. संघाची धाव संख्या एकाने वाढताना जाऊन पोहोचते ती 3च्या घरात. अतिशय सुंदर असं क्रिकेटचं आयोजन आपण पाहतोय. अष्टविनायक परूरपाडा या संघाच्या वतीनं करण्यात येते. शिस्तबद्ध पद्धतीनं स्वयंसेवकांच्या मेहनतीनं, अपार मेहनतीनं या स्पर्धेचं एक यशस्वी आयोजन होताना दिसतंय. आपण पाहतोय व्यासपीठावरून अनेक सन्मान्य पाहुणे, सन्मान्य व्यक्ती उपस्थित असताना या सामन्याचा मनमुराद आनंद लुटताना पाहतोय. श्रावणी स्पोर्ट्स चौल या संघाकडून नेहमीप्रमाणेच वैभव अंबुकर जेव्हा गोलंदाजीसाठी येतो तेव्हा मात्र अचूक टप्पा आणि अचूक लाईन याचं योग्य मेळ घालताना वैभव अंबुकर नेहमीच दिसत असतो. पुन्हा एकदा त्याचाच प्रत्यय या चेंडूवर येताना दिसतोय. कारण आपण पाहतोय जेव्हा चेंडू गुडलेन स्पॉटवरून पिच होतोय तेव्हा एक विशिष्ट प्रकारचा बाउन्स आणि त्याला विशिष्ट प्रकारची गती आणि त्याच्यासोबत मिळालेला स्विंग, या तिन्ही गोष्टींचा विचार करता या डावकरी हाताच्या फलंदाजाला मात्र या चेंडूवर ही अचूक लाईन पकडताना थोडासा संभ्रम होतोय. चेंडू पुन्हा एकदा निर्धार ठरतोय. ज्या गोष्टीची जबाबदारी वैभव अंबुकरवर दिली होती ती योग्य रीतीने पार पडताना वैभव अंबुकर पुन्हा एकदा दिसतोय. अचूक लाईन, योग्य दिशा आणि योग्य गती याचा संमिश्र मेळ असलेली ही गोलंदाजी पूर्णपणे फलंदाजाला अर्थात धर्मेंद्रला जखडून ठेवतोय, बेड्या घालून ठेवण्यासारखी होतंय. नक्कीच एक चांगली गोलंदाजीची धुरा किंवा एक जबाबदारी करताना वैभव अंबुकर नेहमीप्रमाणेच श्रावणी स्पोर्ट्स चौल या संघाकडून दिसत असतो आणि तीच पुनरावृत्ती किंवा तोच इतिहास यावेळेस मैदानात होताना दिसतोय. हा चेंडू मात्र कार्पेटच्या आधाराने खेळतोय. चेंडूवर मोठा प्रहार करतोय. या चेंडूला योग्य दिशेला पाठवतोय. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. नक्कीच आपण पाहतोय एक स्लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, या प्रयत्नाला नक्कीच यश मिळालं. चेंडू कार्पेटच्या आधाराने गेला होता तो डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षकाने या चेंडूचा पाठलाग करण्याचा परिपूर्ण प्रयत्न केला, परंतु या प्रयत्नाला मात्र अखेर सरशी झाली ती चेंडूची. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक याच्यामध्ये लागलेली जी पैज होती, झुंज होती, रेस होती, अखेर चेंडू जिंकून गेला. चेंडू सीमारेषा पार होताना चौकार मिळतोय संघाला. संघाची धाव संख्या जेव्हा वैयक्तिक खातं 4 न खोलताना जाऊन पोचते ती 7च्या घरात. अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी वैभव अंबुकर करून गेला. डावखुऱ्या फलंदाज धर्मेंद्रला पूर्णपणे जणू काही ती जखडून ठेवलं होतं, त्याच्या बॅटला जणू काही बांधून ठेवलं होतं. मात्र अखेरचा चेंडू तो लाईन चुकला आणि त्याच्यावर एक मोठा धोका सुद्धा पत्करावा लागला. पुन्हा एकदा वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतोय बालाजी. यावेळेस पहिल्या चेंडूवर प्रहार करतोय. लॉंग ऑन आणि मिड ऑन बाउंड्री लाईनच्यावरून षटकार. थँक्यू डीजे. एक पारितोषिक आहे निलेश. अमर इलेक्ट्रॉनिकचे मालक अमर यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जर षटकारांची हॅट्रिक झाली तर 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे अमर यांच्याकडनं. धन्यवाद. धन्यवाद सर.
ज्याप्रमाणे मैदानात फटक्यांची आतषबाजी होते, अगदी मैदानाच्या बाहेर सुद्धा जणू काही ATM मशीनच आलेल्या दिसत आहेत. जरी नोटबंदीचा कायदा लागू असला तरी 1000 आणि 500च्या नोटा कालवश झाल्या सुद्धा होत्या. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बालाजी या चेंडूवर आणण्यात पुन्हा एकदा चकतोय. चेंडू बालाजीला चकून गेला होता. तो डीप लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या मध्ये जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक या चेंडूवर येऊन फील्ड करतोय तोपर्यंत एक धाव मिळते संघाला. पुन्हा एकदा धर्मेंद्र डाव्या हाताचा हा फलंदाज स्ट्राईक एंडवर येतोय. कर्णधारानं मोठा विश्वास ठेवलाय धर्मेंद्रवर, मोठे फटकेबाजी करण्याचा, आणि या विश्वासाला कितपत सार्थ ठरवते धर्मेंद्र. हा चेंडू आखूड टप्प्याच्या वळून मारण्याचा प्रयत्न, आपल्या स्ट्रोकला जागा बनवून काढताना चेंडू डीप मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेला जातोय. तोपर्यंत एक धाव मिळते धर्मेंद्रला, एक धाव मिळते संघाला. आपण पाहतोय सिद्धेश 11 पुरस्कृत फुलादेवी सासवणे आणि श्रावणी स्पोर्ट्स चौल या दोन बलाढ्य अशा संघांमध्ये सामना रंगतोय. अलीकडेच आपण पाहतोय श्रावणी स्पोर्ट्स हा संघ, हा चेंडू आपण पाहतोय थोडासा स्लोअर फुलटॉच पद्धतीचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र खोलातला असल्या कारणानं या चेंडूवर एक सुरक्षित किंवा सावधानात्मक फटका खेळण्यास फलंदाज पसंत करतोय. अशा प्रकारे निर्धाव चेंडू ठरतोय बालाजीचा. पुन्हा एकदा बालाजी राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करेल तो पिंटूला. हा चेंडू गेला होता डीप मिड ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. तोपर्यंत एक धाव मिळाली संघाला. संघाची धावसंख्या 1 निवडली. आपण पाहिलं की बालाजीचं हे षटक होतं. पहिल्या चेंडूवर एक रस्ता दाखवला गेला होता मिड ऑन आणि लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरून षटकारांसाठी. त्यानंतरची जी बालाजीची गोलंदाजी पाहिली नक्कीच कौतुकास्पद गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पूर्णपणे जखडून ठेवलं होतं फलंदाजाला. पुन्हा एकदा तोच प्रत्यय येतोय, पुन्हा एकदा एकेरी धाव येते. अशा प्रकारे जरी पहिल्या चेंडूवर उत्तम आपण पाहतोय षटकार गेला असला तरी सुद्धा उर्वरित चेंडूंवरची जी गोलंदाजी होती नक्कीच कौतुकास्पद वाखाणण्याची. पुन्हा एकदा थांबवतोय. जगदीश अनंत पाटील ग्रुप ग्रामपंचायत परूर चे सदस्य याचकडून मंडळाला रोख रुपये 5000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. मंडळ आभारी आहे. धन्यवाद. 2 षटकांचा खेळ जवळजवळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 17वर धावून पोहोचते. आपण पाहिलं की शेवटच्या चेंडूवर मला वाटतं 1 धाव घेताना धर्मेंद्र आपली या चेंडूवरची स्ट्राईक कायम राखतोय. उर्वरित षटकासाठी कोणाला पुन्हा एकदा पाचारण केलं जातं, अर्थातच वैभववर पुन्हा एकदा कर्णधार विश्वास ठेवतोय. वैभवची ही गोलंदाजी आणि पप्पू आणि धर्मेंद्रची फलंदाजी याचं विश्लेषण सांगण्यासाठी, समालोचन सांगण्यासाठी मी पुन्हा एकदा माझा सहकारी मित्र अर्थात उत्तम पाटीलला मायक्रोफोनवर निमंत्रित करतो. थैंक यू. मैं हेलो इस वक्त वैभव गेंद जी के ऊपर बहुत ही बढ़िया गेंद नजर आती हुई आए हुए सभी दर्शकों का उत्तम पाटिल यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज के दिन का ये तीसरा मैच यहाँ पे फुलादेवी सासोने और सावनी स्पोर्ट्स चौल के बीच में चलता हुआ. वैभव देखते हैं अगली गेंद किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ मैदान के ऊपर कर दिखलाते. ओहो, इस वाइड डिलीवरी लॉ नंबर 25 के अनुसार यहाँ पे अंपायर जी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से ज्वाइंट यहाँ पे अंपायर है. बहुत बढ़िया अंपायरिंग कल से हम दोस्तों देखते आए हैं. और यहाँ पे वाइड करार हमारे स्कोरर जिस टीम का स्कोर बढ़ाते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन. देखते हैं वैभव चौल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं. लेकिन इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया ब्लॉक और लाइन गेंद. देख लीजिए दोस्तों, चौल कहेंगे तो इस अलीबाग तालुके की एरिया की टीम है, लेकिन कुछ ताश के पत्तों में से हम ऐसे कुछ खिलाड़ी चुनकर हर टीम ने लाए हैं जो लिंक चल रहे हैं दोस्तों. लेकिन वैभव खुद 2 और यहाँ पे करते वक्त नजर आ रहे हैं. बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों अलीबाग हमारी शान है और हम अलीबाग की जान है. सभी अलीबाग वासियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों. वैभव की अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ करते हैं. उनके सामने पप्पू जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्या कर दिखलाते हैं. इस वक्त 19 के ऊपर स्कोर. ये गेंद ओहो, वैभव बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ निकल आई थी. पप्पू समझ नहीं पाए, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. स्कोर रुका हुआ था 19 रनों की ओर पर, जबकि तीसरा ओवर मैदान में चलता हुआ.
पप्पू यहाँ पे इस वक्त देखते हैं कुछ जगह बना पाते हैं, कुछ बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं। जर्सी नंबर 31 वैभव, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ये गेंद इस वक्त होगा गेंद, ओहो क्या फील्डिंग वहां पे, ओहो तालियां बजाकर जानकार दर्शकों ने इस फील्डिंग के ऊपर तालियां बजाई है। जरूर एक बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजारा, क्यों ना हो। पप्पू जैसे बल्लेबाज के ऊपर यहाँ पे बहुत ही शानदार फील्डिंग नजर आती हुई। इस वक्त धर्मेंद्र वर्तक एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बड़े टेनिस क्रिकेट के ऊपर से बहुत ही शानदार बल्लेबाज जाने जाते हैं। ये गेंद पैर पे टकराती हुई गेंद, हल्की सी अपील गूंज उठी थी, लेकिन दूसरे रन की कोशिश, ओहो बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में नजर आती हुई। और वह कुछ हाथ दिखाकर बता रहे इस प्रकार की अगर गलतियां होंगी तो महंगी साबित हो सकती है। 2 रन मिले और इसी 2 रनों की सहायता से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन। एक तरफ चौल के वैभव तो दूसरी तरफ फुलादेवी सासोने के धर्मेंद्र वर्तक जो रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है इस वक्त, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बहुत सारा प्यार उनका। ये गेंद हो वैभव ने दिखा दिया हम भी किसी से कम नहीं। और धर्मेंद्र वर्तक बैक टू द पैविलियन। इस वक्त मैदान में जीवन, क्या नाम है दोस्तों, जीवन को यहां पे चुना है। ताश के पत्तों में से एक का बच्चा रानी जीवित, यहाँ पे एक का बच्चा रानी घोटू होता है दोस्तों। वैसे कुछ 4 खिलाड़ी इस लिंग में खेलने वाले, और वही पन्ने कहां पे इस्तेमाल करने हैं उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन इस वक्त जीवित को मैदान में भेज दिया है। देखते पप्पू जीवित, ये दोनों बल्लेबाज जिन्होंने बहुत सारे निजी जीवन में टेनिस क्रिकेट खेला है, उनके सामने गेंदबाज इस वक्त चौल के सामने बालाजी। फिर से एक बार देखते हैं बालाजी किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं पप्पू के सामने। बढ़िया ब्लॉक और लाइन की गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा। इस वक्त इसी 1 रन के साथ हमारे स्कोरर जी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 23 रन। फिर से एक बार राइट हैंड और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। जीवित को इस वक्त भेज दिया है मैदान में। आशा है, कुछ सपना है कि कुछ छक्के खेलेंगे, लेकिन दोस्तों लाइव में क्या होता है। ये गेंद, ओहो जीवित ने ठोका, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमांड है इस वक्त दोस्तों देख लीजिए, छोटी गेंद थी, कमजोर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, आड़े बल्ले के सारे आसानी के साथ गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगली गेंद देखते हैं। ये गेंद फिर से एक बार ठोका, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस वक्त गेंद को रोका है बाउंड्री लाइन के नजदीकी हिस्से में। 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 30 रन। दोस्तों आज के रात का ये तीसरा मैच चलता हुआ मैदान में सावनी स्पोर्ट्स चौल और फुलादेवी साठोने के बीच में। ये गेंद हम 5 जी ने हाथ फैला रहे हमारे स्कोरर जी को। पंकज के लिए जरूर 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ। टीम का स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 31 रन। फिर से एक बार देखते हैं अगली गेंद किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ कर दिखलाते हैं। ओहो बहुत ही शानदार, आसमान को छूता हुआ बहुत ही शानदार छक्का। और इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 37 रन।
देखते हैं इस वक्त जरूर दोस्तों जब अच्छे खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं तो कुछ अच्छा ही खेल दिखाई देता है। जैसे लोहे से लोहा टकराओगे तो तीखे जरूर नजर आएंगी। ये गेंद ओहो बैक टू बैक दूसरा चक्का उसी दिशा में, क्या अंदाज के साथ खेला है। कम ऑन डीजे, एक बेहतरीन गीत कुछ रोमांटिक सॉन्ग आप ला सकते हैं। हॅलो उत्तम, एक पारितोषिक आहे अमर इलेक्ट्रॉनिक्सचे मालक अमर यासकडून हॅट्रिक षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेले आहे। 2 षटकार फलंदाजाने लगावलेले आहेत। पाहूया तिसरा षटकार लगावतोय। और दर्शकों की जानकारी के लिए ये पप्पू सोनारी के बल्लेबाजी के लिए हैट्रिक के योग पर जरूर देखते हैं दोस्तों इस वक्त ऑन हैट्रिक के ऊपर पप्पू थे, लेकिन यहां पे जरूर जिस प्रकार की टीम का स्कोर 43 के ऊपर जा पहुंचा है। आखिर में देखते हैं दोस्तों इस वक्त जीवित को मैदान में और आखिर में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी जब आपस में लड़ते हैं तो जरूर दोस्तों अच्छा ही खेल दिखा रहा है। माना कि ताश के पत्तों में से कुछ ऐसे पंजे निकालेंगे, आपस में लड़ाएंगे, बच्चा हो रानी हो, लेकिन बहुत बढ़िया क्रिकेट इस मैदान के ऊपर पुलपरार के ग्राउंड के ऊपर दोस्तों नजर आता हुआ। एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। और इसी के साथ मैं इस मैच का आंखों देखा हाल आगे का सुना ले चलता हूं मेरे साथी दोस्त नीलेश ठाकुर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम। तर मित्रांनो आपण पाहतोय नक्कीच चौल आणि फुलादेवी सासवणे या 2 संघांच्या दरम्यानला हा सामना आपणा सर्वांना माहीत असेलच। दोन्ही हे संघ अलिबाग क्रिकेटमधील मातब्बर संघ, एकीकडे विक्रम थळे, दर्शन वाकडे, तर दुसरीकडे आपण पाहतो वैभव अंबुकर, बाबू दक्षीकर यांच्यासारखे ऑलराऊंड परफॉर्मन्स करणारे खेळाडू। एक आयोजकांकडून सूचना आहे डीजे ऑपरेटर साठी की डीजे असल्यासारखा वाजवायचा आहे, जरा जोरदार आवाज बाहेर जात नाहीये अशी काही लोकांची तक्रार आहे, तर विनंती आहे डीजे ऑपरेटरला। तर नक्कीच प्रमोद आला होता गोलंदाजीला, एक मोठा फटका खेळला, मिड विकेट बाउंड्री लाईन वरून षटकार। जीवित पाहतोय आपण एक मोठा फटका खेळतोय जेव्हा प्रमोद डाव्या हाताचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेट मारा करण्यासाठी येतोय। पहिल्या चेंडूवर प्रमोदला त्याची जागा दाखवतोय, रस्ता दाखवतोय। अगदी आसमानामध्ये भिरभिरणारा हा चेंडू होता, एक आसमानी फटका म्हणावा लागेल या चेंडूला। रात्रीचा खेळ चाले, कधी बाजी या बाजूला तर कधी बाजी त्या बाजूला, 4 दिवस सासूचे तर कधी 4 दिवस सुनेचे, असाच प्रत्येक जणू काही इथे मैदानात येताना दिसतोय। कधी सरशी गोलंदाजांची तर कधी सरशी फलंदाजांची। यावेळेस मात्र बॅक टू बॅक दुसरा फटका लगावला जातो जीवीच्या फलंदाजीतून। धन्यवाद डीजे। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी या दोन्ही खेळाडूंची खऱ्या अर्थानं ओळख करून दिली पाहिजे निलेश, की संदीप आणि जीवित दोन्ही उरण तालुक्यातील खेळाडू, अर्थात संदीप म्हणजेच पप्पू सोनारीचा आणि जीवित आपल्या उरणचा। या दोन्ही खेळाडूंनी खऱ्या अर्थानं रसिक प्रेक्षकांची आजच्या रात्री मन जिंकायचे ठरवलंय। शुभेच्छा जीवितला, कारण तो हॅट्रिकच्या योगावर येतोय। नक्कीच हॅट्रिक बॉल असेल हा चेंडू। पाहूया मारण्याचा प्रयत्न, उंच हवेमध्ये नक्कीच मारण्याचा प्रयत्न केला जातो। यावेळेस मात्र थोडंसं शॉर्ट सिलेक्शन चुकतोय, चेंडू नक्कीच चांगला प्लेसमेंट झाला होता। हॅट्रिक बॉलचा तो चेंडू होता, नक्की चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे धाडण्यात यश मिळालं, परंतु हा चेंडू एका टप्प्यानिशी गेला। 4 धावांनंतर संघाची धावसंख्या प्रमोदच्या या गोलंदाजीमध्ये लागोपाठच्या 3 चेंडूंवर जेव्हा 2 षटकार 1 चौकार लगावताना जाऊन पोहोचवते ती 59च्या घरात। अतिशय सुंदर अशी आक्रमक फलंदाजी आपण जीवित आणि पप्पू ह्याच्या बॅटमधून पाहतोय। हा चेंडू यावेळेस मात्र कव्हरच्या दिशेला उंच हवेमध्ये असलेला हा चेंडू, मात्र फलंदाज बाद होतोय।
क्रिकेट एक अनिश्चितता खेळ. ही अनिश्चितता म्हणजे नेमकी तरी काय असते तर एखाद्या चांगल्या गोलंदाजाला एक सर्वसाधारण अशा फलंदाजाला षटकार मारणं म्हणजे क्रिकेट, किंवा एका चेंडूमध्ये जेव्हा एका धावेची गरज असताना ती धाव न निघणं हा सुद्धा क्रिकेट. आणि त्याचाच प्रत्यय मगाशी आपण पाहिला होता. नक्कीच पप्पूचं स्वागत केलं, जीवीचं स्वागत केलं जातं. आक्रमक अशी ज्या शैलीसाठी तो प्रसिद्ध होता, अगदी ती शैलीची फलंदाजी करताना वैयक्तिक 3 षटकारांशी 23 धावांवर बाद होत आहे. अतिशय चांगलं योगदान म्हणावं लागेल जीवितचं आपल्या संघासाठी. जीवित जेव्हा उरण तालुक्याचा हा खेळाडू होता, फुलादेवी सासवणे सिद्धेश 11 पुरस्कृत फुलादेवी सासवणे या संघाकडून खेळण्यासाठी आला होता. आणि आपल्या नावाला, आपल्या लौकिकाला साजेशी आणि जो कर्णधारानं त्याच्यावर विश्वास टाकला होता, स्पॉन्सरनं विश्वास टाकला होता, त्या विश्वासाला पूर्णपणे न्याय देताना हा चेंडू यावेळेस मात्र पप्पू या चेंडूला स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेला कार्पेटच्या हाताने 3-4 टप्प्याने क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. तोपर्यंत 1 धाव मिळते संघाला, 1 धाव मिळते पप्पूला. वैयक्तिक खात्यामध्ये भर घालताना सांघिक खात्यामध्ये भर घालतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 60च्या घरात. निलेश स्ट्राईक एंडला फलंदाजीला आलाय अंकुर सिंग. दिल्ली डेअरडेव्हिल्स संघासाठी 2014 साठी ज्याने दार ठोठावला होता तोच हा अंकुर सिंग या वेळेला मैदानात पाहायला मिळतोय. पण पहिला चेंडू या वेळेला अंकुर सिंगला घरचा रस्ता दाखवतोय. फलंदाज बाद आणि आणखीन एक विकेट. नक्कीच नक्कीच धन्यवाद डीजे. तर मी पुन्हा एकदा सर्व रसिक प्रेक्षकांच्या वतीनं अष्टविनायक क्रिकेट क्लब परूर या शिवसेना चषक 2017ला धन्यवाद देतो. कारण ज्यांची नावं केवळ आपण कानावर ऐकत होतो ती आज प्रत्यक्ष आपल्याला इथे अनुभवायला मिळतात किंवा पाहायला मिळतात. नक्कीच हे एक माध्यम हनुमान अष्टविनायक क्रीडा मंडळ परूरपाडा यांच्या निमित्तानं आपल्याला मिळतं आहे. आपण पाहतोय व्यासपीठावरून अनेक मान्यवर पाहुणे उपस्थित असताना या सामन्याचा मनमुराद आनंद घेताना दिसत आहेत. जेव्हा अंकुर सिंग सारखा एक मोठा फलंदाज ज्यांना नुकतंच संदीप सरांनी सांगितल्याप्रमाणे दिल्ली डेअरडेव्हिल्स या संघाचं दार ठोठावलं होतं असा फलंदाज बाद होतोय. नक्कीच अशा पर्यंत पोहोचणं हे नक्कीच एका सर्वसामान्यांचं काम नसतं. इथे कोणीतरी एक खास असावं लागतं. अशा खास मधीलच खास असलेला असा हा अंकुर सिंग होता. अंकुर सिंग मात्र निराश करून जातोय रसिक प्रेक्षकांना. त्याच्या जागेवर अलिबाग क्रिकेटमधील असं एक नाव, असं एक वादळ जी आज मैदानावर अवतरते, विक्रम थळे ज्याचं नाव ठरतंय. हा चेंडू पुन्हा एकदा नक्कीच मारण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू कार्पेटच्या आधाराने डीप मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेला जातोय. क्षेत्ररक्षक या चेंडूवर येऊन फील्ड करेल तोपर्यंत विक्रम थळे या सामन्यासाठी, या षटकासाठी प्रथमच फलंदाजीसाठी येतोय. आपल्या अलिबागचा सुपुत्र असलेला विक्रम थळेच्या अशा अनेक खेळी आहेत ज्या नक्कीच अजरामर आपल्या अलिबाग क्रिकेटसाठी होऊन गेल्या होत्या. त्यापैकीच ही हे खेळी असेल का? नक्कीच अखूट टप्प्यात हा चेंडू पुल शॉट पद्धतीने मारण्याचा विक्रम थळे या चेंडूवर प्रयत्न सुद्धा करतोय. परंतु या प्रयत्नाला मात्र विक्रम थळेला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळतंय, कारण चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. गोलंदाजाची ही ओळख करून देऊया. दीपक गंभे गोलंदाजीला आलाय आणि हे खऱ्या अर्थानं 24 कॅरेटचं सोनं आहे गोलंदाजीतलं. कारण दीपक गंभेच्या हातामध्ये जेव्हा चेंडू येतो अख्खा रोहा तालुका या गोलंदाजासमोर खऱ्या अर्थानं थरकाप उडवतो. अशा पद्धतीचा हा गोलंदाज आहे दीपक गंभे. नक्कीच आपण सांगितल्याप्रमाणे जो थरकाप सर्व फलंदाजांचा उडत असतो, अगदी यावेळेस मात्र फलंदाजांना पूर्णपणे जखडून ठेवण्याचं कार्य केलं जातंय दीपक ह्याच्याकडून. दीपक आपल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी जी कामगिरी या शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये, अर्थात स्लॉग ओव्हर म्हटलं की हाणामारीच्या क्रिकेटमध्ये जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा फलंदाजांचा मानस असतो आणि तोच प्रयत्न यावेळेस पप्पूकडून होतोय. या प्रयत्नाला पुन्हा एकदा पप्पूला यश मिळतंय. वैयक्तिक षटकाराची तो भर घालतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा हा चेंडू
या चेंडूला मोठा फटका खेळताना चेंडू आकाशाला गवसणी घालतोय आणि चेंडू या षटकारानंतर संघाच्या 68 या धावसंख्येपर्यंत नेऊन पोहोचवतोय. नक्कीच एक चांगली महत्वाची मोलाची भर घातली म्हणावी लागेल पप्पूनं आपल्या फलंदाजीतून. दीपक सारख्या एका नामवंत नामांकित रोह्याच्या या खेळाडूला एक मोठा षटकार हा उरणचा खेळाडू मारून दाखवतोय. पुन्हा एकदा हा चेंडू यावेळेस मारण्याचा प्रयत्न तोच केला जातो. चेंडू मात्र बॅटची खालची कडा घेऊन जातो. एक धाव धावून काढली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न स्वतःकडे स्ट्राईक राखण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि विक्रम थळे मात्र पप्पू बाद होतोय. पप्पूला स्ट्राईक देण्याच्या नादामध्ये. नक्कीच चांगली फलंदाजी, पूर्णपणे आत्मविश्वासानं फलंदाजी करताना पप्पू दिसतोय. नक्कीच 17 चेंडूंमध्ये 35 धावा करताना पप्पू खेळतोय मैदानावर. या खेळीमध्ये 4 मोठ्या षटकारांचा सुद्धा सहभाग होतोय. अफलातून मॅरेथॉन खेळी आजच्या दिवसामध्ये आजच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळते ती पप्पूकडं. एक चांगली फलंदाजी करताना दिसतोय. ज्या फलंदाजीची रसिक प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात तीच फलंदाजी पप्पू करताना दिसतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा पप्पू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे नेऊन ठेवतोय षटकारांसाठी. शेवटच्या चेंडूवर षटकार लगावताना संघाची धाव संख्या धावून पोहोचते ती 75. हॅलो, काही खेळाडू मला वाटतं त्या एंट्रीवरती रस्त्यामध्येच उभे आहेत. कुठल्या तरी संघाचे ते खेळाडू आहेत. तर कृपया करून मी त्यांना आमच्या मंडळाच्या वतीने विनंती करतोय की थोडंसं बाजूला व्हायचं आहे. येण्या जाण्याचा मार्ग आहे. मित्रांनो, थोडंसं बाजूला झालात तर बरं होईल. यानंतर होणारा सामना रोहांशू 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव आणि MD फाउंडेशन वायशेत या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षापाशी यायचंय. रोहांशू 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव आणि MD फाउंडेशन वायशेत. जरा वारंवार सूचना पण द्यायच्यात कॉमेंट्री बॉक्समधून की ज्या खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत त्या खेळाडूंसाठी ठेवलेल्या आहेत. तर कृपया करून खुर्च्यांवरनं उठायचं आहे. ह्या खुर्च्या ज्या समोर ठेवलेल्या आहेत त्या फक्त खेळाडूंसाठी आहेत. याची कृपया नोंद घ्या. फक्त खेळाडूंसाठी खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत या. थँक्यू विलास. मी थेट मंचावर येतोय. मंचावर आहेत आपल्या सर्वांचे लाडके नेते महेश दळवी. मी त्यांना विचारू इच्छितो की एवढी सगळी गर्दी, एवढा सगळा मॉब आपण जर पाहताय आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचं आपण मेहनत इथे फळाला बघताय, आपल्या मनात या क्षणाला काय भावना आहेत सर? क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, वेळ घालवू नका. अष्टविनायक क्रिकेट क्लबचे खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. खरं तर या नाईटच्या मॅचेस आणि खरं तर नाईट क्रिकेटचे हे सामने आणि एवढी भाऊ गर्दी बघत असताना मनाला खरोखर आनंद होतोय की आपल्या या परिसरातला सगळ्यात आवडणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. आपण दिवसा अनेक सामने बघतो, अनेक ठिकाणी अनेक सामने आपण बघत असतो, परंतु नाईट क्रिकेटचे एक सामने बघण्याचा फार मोठा एक वेगळा आकर्षण असतं. आणि ते या भरूरपाड्यामध्ये ग्रामपंचायत आणि या अष्टविनायक संघाने आपल्याला उपलब्ध करून दिलं, त्याबद्दल त्यांच्या मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सर. संदीप. धन्यवाद. तर आपण ऐकत होतो सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवी यांना की ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी अष्टविनायक क्रिकेट क्लब परूर आणि परूरपाडाला मित्रांनो ज्यांचं फार मोलाचं महत्त्वाचं सहकार्य लाभलंय, किंबहुना मार्गदर्शनपर प्रोत्साहन लाभलंय असे सन्माननीय महेंद्र शेठ आज ते आपल्या समवेत उपस्थित आहेत. विद्युत प्रकाशझोतातील क्रिकेट स्पर्धा
या मैदानावरती व्हावी, जिथे मैदान अनुकूल सुद्धा नव्हतं, मैदान सुद्धा फार योग्य होतं असंही नाही, अशा वेळेला ते मैदान छानसं बनवण्यात आलं, तिथे स्पर्धा व्हावी यासाठी मेहनत घेण्यात आली. अष्टविनायक क्रिकेट क्लब परूर आणि परूरपाडातर्फे आयोजित ही स्पर्धा व्हावी यासाठी जे स्वप्न या संपूर्ण गावाने पाहिलं होतं ते स्वप्न आज जर पूर्ण होतंय तर ते केवळ सन्माननीय महेंद्र शेठ यांच्यामुळे. हॅलो 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 वळूया मैदानामध्ये. सिद्धेश 11 पुरस्कृत फुलाई देवी सासवणे वर्सेस श्रावणी स्पोर्ट्स शौल, इनके बीच का मुकाबला शुरू होता हुआ और गेंदबाजी के लिए कौन आए हैं? अंकुर सिंह, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए जिन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था वही गेंदबाज मैदान में आए हैं. और बेशक ये गेंदबाज के बारे में जरूर सराहना करनी होगी दोस्तों, क्योंकि इसी गेंदबाज ने खासा सभी टूर्नामेंट में जो बेहतरीन टूर्नामेंट गिनी गई है, 10PL हो, गोवा प्रीमियर लीग हो, इन सभी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्हें ही आसमान दिखलाया. 6 रन, वेलकम 6 फॉर प्रमोद. हॅलो तो सिद्धेश 11 पुरस्कृत फुलाई देवी सासवणे के गेंदबाज अंकुर सिंह के ऊपर यहां पर प्रमोद का बोलबाला चालू. लेकिन देखिए ये है अंकुर सिंह की खासियत, जैसी ही गेंद के ऊपर एक 6 आया, दूसरे गेंद के ऊपर अपनी नजाकतता यहां पर दिखलाई, उंगलियों का जादू यहां पर घुमाते हुए. और जिस प्रकार की देखिए यासीन जी यहां पर उन्हें हाइट मिली है, काफी प्रभावित करते हैं इसी हाइट के साथ, अच्छा फॉलो थ्रू भी. गेंद धीमी गति की, इस बार चेंज ऑफ पेस, खतरा हो सकता है यहां पर, रन आउट का चांस, लेकिन 1 रन पूरा किया प्रमोद ने. विकेटों के बीच काफी तेजी से दौड़ते हैं और इस बार बल्लेबाजी के लिए बार क्या कांबळे. तो मौजूदा स्थिति में कुछ गिने चुने खिलाड़ी स्टार परफॉर्मर जिन्हें कहा जाता है, और खासा पनवेल उरण में जिस प्रकार से नाइट प्रतियोगिता होती है, उस सभी नाइट प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी आमने सामने बार बार आते हैं. लेकिन हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी आपको विजेता होने के लिए एक पारी बार बार लड़नी पड़ती है. बार क्या कांबळे के लिए यहां पर गेंद घुमाई, रन चुराना चाहते हैं, इसी में यहां पर एलईडी बेल्स गिराते हुए, लेकिन 1 रन भी पूरा होता हुआ. हालांकि सिद्धेश के ही बागदांडा में ये एलईडी का पहला इस्तेमाल किया गया था, और इसके बाद फिर एक बार आज इस मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं एलईडी बेल्स फिर एक बार मैदान के ऊपर आते हुए. स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल 8 रन, हमारे स्कोरर जी हमसे कहते हुए. केतन, हमारे स्कोरर स्टैटिस्टिशियन काफी अच्छा काम पिछले 2 रातों से यहां पर करते हुए 8 रन कुल मिला के स्कोरबोर्ड के ऊपर आए हैं, बल्कि टीम के लिए जीत का लक्ष्य है 76 रनों का. इस बार राउंड द विकेट आपड़े बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रमोद ने, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक खेला, नो चांस फॉर एनी फील्डर, वेलकम फॉर प्रमोद. श्रावणी स्पोर्ट्स शौल के ये बल्लेबाज प्रमोद कितने खतरनाक है, उससे बेहतर वर्ड शायद ये हो सकता है कि कितने खौफनाक है, इसका अंदाजा जरूर अंकुर सिंह को आया होगा. क्योंकि इसी बल्लेबाज का एक रिकॉर्ड मेरे पास आता हुआ कि नावा यानी रोहा के नावा में खेलते हुए इसी बल्लेबाज ने फाइनल में जब जीत के लिए 6 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी तो 5 छक्के जड़ दिए थे. तो यही प्रमोद देखिए श्रावणी स्पोर्ट्स शौल से बिलोंग करते हैं, आज मैदान में बारक्या कांबळे के साथ आए हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए हुकुम का इक्का रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल यहां पर आते हुए. और कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है पहले ओवर में 12 रन, 76 रनों की जरूरत. नीति शाह, यस विलास. यानंतर होणारा सामना आहे रॉन्शू 11 केतकी सांभाळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव आणि एमडी फाउंडेशन वायशे, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करतो की आपण कृपया करून टॉस करण्यासाठी माईक पाशी यायचं आहे त्वरित.
तो एक सस्पेंस मूवी यहां पर अब जरूर नजर आएगी, क्योंकि सुधीर तांडेल गेंदबाजी के लिए आए हैं, बाएं हाथ के कर्तबगार खिलाड़ी। पहली गेंद सुधीर ने यहां पर अपने कलाइयों का जादू दिखलाया, लेग ब्रेक के साथ। हालांकि टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि ये सुधीर की गेंद मुंह क्यों नहीं हुई। बारक्या कांबळे के लिए हमेशा चुनौती खड़ी करते हैं सुधीर तांडेल, और इस बार दोनों अगर आमने सामने हैं तो मौजा ही मौजा। इस बार बल्ला घुमाया लेकिन गेंद हवा में, इसी के साथ बारक्या कांबळे बैक टू पवेलियन। Once again failure in Alibag, back to pavilion on only nothing. तो सुधीर तांडेल ने यहां पर निश्चितता दिखलाई। यही दोस्तों है कि अगर निश्चितता है तो विश्वसनीयता है, और आज सुधीर तांडेल रायगढ़ एक्सप्रेस इस पूरे टेनिस क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं गेंदबाजी में, क्योंकि जब जब गेंद उनके हाथों में आती है तब तब सुधीर तांडेल कुछ ना कुछ एक ऐसा आविष्कार जड़ देते हैं, हमेशा चुनौती भरी इनिंग के लिए सामने आ जाते हैं। जब उनके सामने अच्छे बल्लेबाज खड़े होते हैं तभी सुधीर तांडेल अपने हाथों में गेंद भी लेते हैं। यस विलास। मनोज भगत यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जात आहे। रोहनशी 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव वर्सेस एमडी ग्रुप वायशेद। एमडी ग्रुप वायशेद म्हणजे संदीप माहिती असेल तुला, हा संघ कोणाचा आहे? ते मंचावरती बसलेले आहेत महेंद्र शेठ दळवी, त्यांचा संघ आहे। त्यांनी अख्खी स्पर्धा पुरस्कृत केलेली आहे, त्यामुळे आम्ही सगळेच संघ सन्माननीय महेंद्र शेठ यांचेच आहेत असंच आपण म्हणूया। तर खऱ्या अर्थानं त्यांच्या सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत। एमडी फाउंडेशन थळ या संघाला सुद्धा शुभेच्छा देऊया आणि वळूया मित्रांनो परत एकदा मैदानाकडे। सुधीर तांडेल, बंदार ने इस बार खेल दिया 6 रन। इट्स अ कडक। तो इस बार हार्ट ब्रोकिंग इनिंग मैदान पर अगर कोई दिखलाएंगे तो मंदार महात्मा दिखलाएंगे ऐसे कहते हुए। बॉलरच्या मागे कोणीतरी टॉर्च लावलेली आहे, टॉर्च बंद करायची आहे त्वरित। एक गेंद के ऊपर विकेट आती है, दूसरे गेंद के ऊपर यासीन जी 6 आता है, तो ये देखिए आंख फाड़ की लड़ाई यहाँ पर होती हुई। ऐसे कहा जाता है कि जवानी मस्तानी होती है, लेकिन जवानी अगर दीवानी हो जाए तो यहाँ पे अंदाज कुछ अलग सा भी नजर आता है। सुधीर तांडेल की यहाँ पर देखिए चाइना मन डालने की कोशिश, लेकिन इसी चाइना मन में थोड़े से भूल कर बैठे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ अंपायर जी ने एज पर लॉ नंबर 25 इट्स अ वाइड डिलीवरी ऐसे कहा। हमारे स्कोरर जी ने अपने खाते में यहाँ पर दर्ज किया। स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन, 76 टू विन। दूसरा ओवर मैदान में जारी। सुधीर तांडेल फिर एक बार यहां पर देखिए गेंद नीचे रहती हुई, लेकिन मंदार म्हात्रे ने अपने हाथ खोल लिए हैं 9 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। हालांकि कल रात 10 नंबर की जर्सी माठे ने पहनी थी और आज मंदार म्हात्रे 9 नंबर की जर्सी यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही यहाँ पर शायद से याद करेंगे। हालांकि उनका स्टैमिना को यहाँ पर याद करना होगा और उसी के साथ अपनी इनिंग को भी पेश करना होगा। फिलहाल दूसरा ओवर दोस्तों जारी है। पावर प्ले की इस खेल में फुलाई देवी सासव ने सिद्धेश 11 ये टीम मैदान में जानना चाहती है कि दूसरे ओवर तक कब तक यहाँ पर रोक लगाए बल्लेबाजी करने वाली श्रावणी स्पोर्ट्स शाउल के लिए। इस बार खेल दिया, ठोक दिया मानो की 6 रन, नो बॉल एंड +6। ये खेल, धन्यवाद डीजे, ये खेल का सही मायने में रोमांच है दोस्तों। यहाँ पर खेल पहलवानों का नहीं है, ये खेल टाइमिंग का है।
टेक्निक का है। जैसे ही देखा कि सामने की ओर गेंद है तो इन्होंने कहा यस इट इज, इट्स अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी एंड विश यू हैप्पी बर्थडे सुधीर तांडेल। ऐसे उन्हें शुभकामना देते हुए मंदार ने यहां पर छक्का जड़ दिया। तो ये 6 श्रावणी स्पोर्ट्स शाउल के लिए काफी बेहतरीन साबित होता हुआ, क्योंकि नो बॉल के ऊपर आया है तो अब फ्री हिट होगी। अंपायर जी ने निर्णय बतलाया कि फिर फ्री हिट यहां पर आती हुई तो मानो कि अब लाइसेंस मिला है कि आसानी के साथ यहां पर एक और हिट लगाएंगे। जब टीम का स्कोर जा पहुंचा है उत्तम जी 26 रन, अभी भी दूसरे ओवर मैदान में जारी है। सुधीर तांडेल दौड़ पड़े। इस बार मंदार ने खेला जरूर है, वाइडेस्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर यहां पर आएगा। 1 के साथ स्कोर में भी इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 12 गेंदों के अंतराल के बाद 27 रन, 76 टू विन है। यानी अभी भी 24 गेंदों में मैच को जीतने के लिए कुल मिला के 49 रनों की जरूरत है। 24 गेंदे और 49 रन, 49 रन अभी भी आना दोस्तों बाकी है। देखा जाएगा कि आने वाला पल किसका कितने हद तक साथ यहां पर देगा, क्योंकि क्रिकेट का खेल सही मायने में यही कहता है कि ये वक्त का नतीजा ही लेकर आपके पास आएगा और नतीजा केवल वक्त ही बतलाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये खेल अनिश्चितताओं का है। यहां पर कब रंकों का राजा और राजा से रंक हो जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वंस अगेन ओवर टू उत्तम पाटिल। थैंक यू संदीप। तो जरूर यहाँ पे दोस्तों 27 रन बन चुके हैं। आखिर में देखते हैं इस मैच को अगर जीतना है तो 76 रन बनाने हैं। देखते हैं इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर फुलादे विश्वास होने के अंकुर सिंह, देखते हैं किस अंदाज के साथ गेंदबाजी कर दिखलाते हैं। जीत के लिए लक्ष्य है 76 रनों का। मंदार और प्रमोद ये जोड़ी मैदान में राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड करार मिलता हुआ और इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन। अरे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार मुकाबला आज के दिन का मैदान में चलता हुआ। इस वक्त फिर से अंकुर की ये गेंद, बढ़िया गेंदबाजी फुलाए देवी सासों ने और साउनिस्वर चौल के बीच में आज के दिन का तीसरा मैच मैदान के ऊपर दोस्तों चलता हुआ। एक बहुत ही शानदार मैच। अंकुर की अगली गेंद देखते हैं मंदार के लिए। और इसी गेंद के ऊपर ठोका गेंद हवा में और मंदार जैसे बल्लेबाज मैदान से वापस। और फुलादेवी सासने के सभी खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर कुछ खुशी नजर आती हुई। थैंक यू डीजे मास्टर। इस वक्त दोनों टीमें मैच को जीतना चाहती है। एक तरफ है साउनी स्पोर्ट चौल तो दूसरी तरफ फुलादेवी सासोने। दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार मुकाबला दोस्तों चलता हुआ। आखिर ये 76 रन यहां पे बना पाएगी साउनी स्पोर्ट चौल या फुलादेवी सासोने ये रोक पाएंगी? यही कश्मकश इस मैदान के ऊपर दोस्तों चलेगी। आखिर में देखते हैं। ताश के पन्ने तो जरूर लाए हैं, जैसे कि लिंक चल रहे हैं दोस्तों, वो ताश के पत्ते जरूर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाएंगे। माना कि दोस्तों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है। हमारे मास्टरबाज सचिन तेंदुलकर हो कई बार 0 के ऊपर भी आउट होकर मैदान से गए हैं। यही क्रिकेट का जुनून है दोस्तों। आखिर में देखते हैं इस लाइव में क्या होता है, कौन जीत पाते हैं इस मुकाबले को। इस वक्त अंकुर के हाथ में गेंद है, बल्ला है प्रमोद के हाथ में। ओहो, बहुत ही शानदार गेंद नजर आती हुई। समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, जैसे कि प्रमोद की जर्सी नंबर 26 है, 23 है जरूर यहाँ पे। लेकिन देखते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रमोद क्या कर दिखलाते हैं। अगली गेंद देखते हैं अंकुर की। ओहो, जगह बनाने की कोशिश, इसी गेंद को खेला है। 1 रन तो जरूर मिलेगा और इसी 1 रन को जोड़ते टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बने हैं।
कुल 29 रन बन चुके हैं। मैच को जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत इस वक्त माना कि देखेंगे। विक्रम थड़े है, धर्मेंद्र वर्तक नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राजेश मोहिते हैं और कुछ ऐसे सूरज है जैसे कि प्रतीक। हेलो इस बीच अंकुर इस ओवर के अगली गेंद करेंगे। संतोष इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज, उनके सामने अंकुर किस अंदाज के साथ गेंद करते हैं। ये गेंद ओ इस वक्त उठा दिया गेंद हवा में। ओहो क्या छूटा हुआ, जीवन दान मिलता हुआ, कामयाबी कदम चूमती हुई, नसीब साथ देता हुआ। पाठक सर जी जरूर है, उनका एक लफ्ज मुझे जरूर भाता है, नसीब तो नसीब होता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, जिसे खेल के परिभाषा में हम लक कहते हैं। एक जरूर साथ मिलता हुआ। आगे देखते हैं अंकुर इस ओवर की अगली गेंद किस अंदाज के साथ करते हैं। टीम का स्कोर 30 रन बने हैं। ये गेंद और ये गेंद लगा बॉडी लाइन सीमा रेखा के बाहर। ओहो व्हाट अ सिक्स, वंडरफुल स्ट्रोक। बहुत ही शानदार स्ट्रोक इस वक्त खेला है और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। जीत के लिए लक्ष्य है 76 रनों का। फिर से एक बार देखते हैं अंकुर कुछ कमबैक यहां पे कर पाते हैं। आखिर में अच्छी तरीके से मैच चल रहा है। यहां से अगर देखेंगे 36 रन बने हैं। बॉल सांगा। इस वक्त ओव्हर झालेली आहे। एक मिनिट उत्तम, ओव्हर झालेली आहे। या ठिकाणी स्कोर बुक मध्ये ओव्हर झाले असं घोषित करण्यात आलंय आणि अर्थात इथे दिसतंय, पण पाहायचं की काही अंशी सामना थांबतो। अंपायरला काही बोलायचं नाही आहे, लक्षात घ्या। अंपायरला काही बोलायचं नाही आहे, कोणताही वाद घालायचा नाही अंपायर बरोबर। इथे सगळे स्कोरर आयोजक बसलेले आहेत। अष्टविनायक क्रिकेट क्लब परूर पाडातर्फे आयोजित अष्टविनायक क्रिकेट क्लब परूर पाडातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या विद्युत प्रकाशोत्सवातील क्रिकेटची स्पर्धा आणि या स्पर्धेतील मित्रांनो आजच्या रात्रीतले हा अर्थात तिसरा सामना मैदानामध्ये आपण पाहतोय आणि तत्पर आणि तितकंच तन्मयतेने स्कोरिंगचा सुद्धा आमचा गुणलेखक मित्र केतन पाटील गेल्या 2 रात्री काम पाडतोय आणि ही सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे की पंचांकडून सुद्धा काही गोष्टी राहून गेल्या किंवा त्याच वेळेला डिस्कस करणं, पंचांनी अर्थात ओव्हर डिक्लेअर करणं हे सुद्धा ॲज पर लॉ बरोबर आहे, परंतु आपण एकमेकांना सहाय्य करणं सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे। किंबहुना एकमेकांच्या साथीने सोबतीने खेळ रंगवायचा असतो। कॉपरेशन ही सुद्धा एक महत्त्वाची भूमिका असतं आणि त्यामुळे सहकार्यातूनच खऱ्या अर्थानं खेळ या ठिकाणी सांघिक भावनेचा होतो, हे आपल्या सर्वांनी लक्षात घ्यायचं आहे। मग खेळणारा कोणताही संघ असो तो आमचा असं नाहीये तर तो आपला असं होतं आणि त्यामुळे आपल्या प्रत्येकाला ते सहकार्य करायचं आहे। ओव्हर टू वन्स अगेन उत्तम पाटील। इस वक्त जरूर यहाँ पे गेंदबाजी की ओवर फिर से एक बार सुनील टांडेल, देखते हैं किस अंदाज के साथ किस लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति 36 रन। ये गेंद
ओहो बहुत ही शानदार गेंद, इसी गेंद को कलाम के सामने मोड़ दिया। गेंद शॉर्ट्स कर लग की दिशा में, एक रन जरूर मिलता हुआ और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। जीत के लिए 76 रनों की जरूरत। सामने स्पोर्ट चौल और फुला देवी सासोने के बीच में दोस्तों एक बहुत ही शानदार आज के दिन का तीसरा मैच चलता हुआ। इस वक्त सुधीर तांडेल के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त प्रमोद देखते हैं किस अंदाज के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी जर्सी नंबर 23, लेकिन उसी प्रकार से 23 रन यहां पे अगर बनाएंगे तो एक अच्छी बात हो सकती है। सुधीर तांडेल लेफ्ट हैंड और विकेट गेंदबाजी करेंगे। जरूर हल्के से बल्ले पे टकराई थी गेंद जरूर, लेकिन कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ सा 37 रनों की योग पर। कहते हैं दोस्तों दुनिया एक खिलौना है, मिट जाए तो मिट्टी, मिल जाए तो सोना। ऐसे आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज की रात कौन सी होती है, कौन सी टीम जीत पाती है ये गेंद। ओहो कला के सारे मोड़ दिया, गेंद जा रहे हैं शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 38 रन। 2017 जरूर चल रहा है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। नया साल आपको सभी को अच्छी तरीके से जाए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही कह सकता हूं मैं दोस्तों। माना कि एक बहुत ही सुधीर तांडेल इस वक्त ये गेंद करेंगे। ओहो बढ़िया ब्लॉक लाइन गेंद को खेला है स्क्वायर लग की दिशा में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बढ़िया कमबैक कर देने वाला ये ओवर साबित होता हुआ फुलाए देवी सासोने और साउंड स्पोर्ट चौल के बीच में दोस्तों एक बहुत ही शानदार आज के दिन का मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है। 76 रन माना कि एक फाइटिंग कोर उनके सामने है, फिर भी देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मुकाबले। मैं तो यही कह सकता हूं कोशिश करने वालों की कभी इस दुनिया में हार नहीं होती। इस वक्त होगा प्रमोद ने गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से बहुत लंबा छक्का। कम ऑन डीजे। जरूर दोस्तों जो जोखिम उठाते हैं वही तो आगे बढ़ पाते हैं। यहां पे एक बहुत ही शानदार बल्ला घुमाया था लोगान के ऊपर से, एक बहुत ही करारा स्ट्रोक नजर आता हुआ। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 45 के ऊपर। बहुत ही शानदार स्कोर। फिर से एक बार सुधीर तांडेल इस ओवर की अगली गेंद करेंगे प्रमोद के लिए। ये गेंद ओहो इस गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। पप्पू ने गेंद को रोका, लेकिन एक जरूर सुकून भरी गेंद यहां पे नजर आई। आखिर में दोस्तों देखते हैं ये यहां पे मैं तो कह सकता हूं टीम का स्कोर बना है 46 रन। दोस्तों कहते हैं माना कि टेलर हो चुका, इंटरव्यू हो चुका, अब दोस्तों एंडिंग चल रहा है और एंडिंग में कुछ अच्छा ही दिखाई देगा। और इस आखिरी 2 ओवर से क्या होगा इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से एक बार ले चलता हुआ हमारे संदीप जगह के पास। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम। 12 चेंडू येणं बाकी मित्रांनो आणि श्रावणी स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज। गुणलेखकाची भूमिका तत्परतेने या ठिकाणी निभावत असताना प्रकाश अष्टमकर एक सिनियर मोस्ट खेळाडू, तितकीच पंचांची भूमिका आणि आता आमच्या समवेत मला या ठिकाणी प्रत्येक चेंडू गणिक हिशोब देतात। इकडे आमचा केतन पाटील सुद्धा अतिशय जबरदस्त स्टॅटिस्टिशियनची भूमिका निभावतोय। माझे समालोचक मित्र सुद्धा चांगली भूमिका या ठिकाणी पार पाडतात आणि गोलंदाजीचा भार पप्पूच्या हातामध्ये मैदानात येतोय। फलंदाजी करताना पप्पूची आक्रमक फलंदाजी मित्रांनो आपण अनुभवली। आता गोलंदाजी पप्पू अर्थात कशा प्रकारे करेल, बराचसा अनुभव त्याच्याकडे गोलंदाजीचा सुद्धा आहे। पण आता 12 चेंडू 30 धावा आणि अशा वेळेला 23 नंबरची जर्सी परिधान केलेला प्रमोद मैदानामध्ये। ओहो इट्स अ 6, 1 मोर 6। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे करण।
हॅलो हॅलो 11 चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज. 23 नंबरची जर्सी उत्तम मगात 11 चेंडू 24 धावांची गरज आणि 23 नंबरची हॅलो हॅलो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मायकल क्लार्क घालायचा आणि हा घाव घातलाय. दहा चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. प्रमोदने या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय 1 2 3 4 5 तब्बल 5 षटकार भिरकावलेत श्रावणी स्पोर्ट चौल संघाचा. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आणखीन एक दे धक्का घे छक्का. लागोपाठ 3 चेंडू 3 षटकार. आजच्या रात्री जणू काही हा चित्रपट पहिला आठवडा फुल, दुसरा आठवडा फुल, तिसराही आठवडा सैराटच होतोय षटकारांचा मैदानामध्ये. 9-12 आणि आता चौथा फटका. आहा फॅन्टॅस्टिक. या वेळेला एफर्ट पाहायला मिळतोय. जीवितचा धावचीत होण्याची संधी. अमर इलेक्ट्रॉनिक्सचे मालक अमर यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. ते षटकारांच्या हॅट्रिक साठी. प्रमोद यासाठी. मायकल क्लार्क 23 नंबरची जर्सी घालायचा. शेनवॉन सुद्धा 23 नंबरची जर्सी. आणि एकीकडे केतन आपण पाहतोय प्रमोदची धावसंख्या सुद्धा तेवढीच उंचावते. 8 चेंडू 10 धावांची गरज आहे आता मित्रांनो. आणखीन एक फटका. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. नो +4 5 रन्स. धन्यवाद डीजे. 8 चेंडूत 5 धावांची गरज. पप्पूने षटक मैदानामध्ये घेतलं होतं धावा रोखण्यासाठी, पण जवळजवळ चित्रपट संपत चालला असं प्रमोद दाखवतोय. 50 या वेळेला प्रमोदची सुद्धा. आणि मॅच जिंकले श्रावणी स्पोर्ट चौल संघाने सुद्धा. वेल प्लेड प्रमोद. 1 मॅन शो. याच प्रमोदची ओळख करून देताना मित्रांनो म्हणालो होतो की रोह्यातील न्हावे या मैदानावर अंतिम फेरीत 27 धावा लास्ट ओव्हर मध्ये याने कुठल्या होत्या. तोच प्रमोद आजच्या सामन्यात सुद्धा श्रावणी स्पोर्ट चौल संघाचा 1 मॅन शो इनिंग करतोय आणि विजय संपादन करतोय सिद्धेश शिलोन पुरस्कृत फुलाई देवी सासवणे संघासमोर. जीवित याने जो चेंडू अडवला होता त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. प्रशांत पाटील यांच्याकडून हे पारितोषिक आलेलं आहे. हॅलो हॅलो पुढच्या सामन्यासाठी मित्रांनो आपण वळतोय, पण तत्पूर्वी